नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में दरमियानी रात केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। टाउनशिप में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को लेकर हुई जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के बीच बैठक। पुलिस लाइन में बने पार्क का नाम होगा कोरोना वॉरियर्स। आईजी विवेकानंद सिन्हा और एसपी प्रशांत ठाकुर ने पार्क का किया शुभारंभ। ग्रीन कमांडो युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति कर रहे जागरूक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में रेजिनेट नाम की केमिकल फैक्ट्री में शनिवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर दूर से ही देखी जा सकती थी। घटना की सूचना मिलने पर जामुल पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ की टीम व अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए। स्थानीय लोगों की माने तो 7 दमकल के वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए। दमकल वाहनों को आग पर काबू पाने में लगभग 7 घंटे लग गए। लोग का 200-250 मीटर में घर है और सामने फौजी नगर का एरिया सबसे ज़्यादा घनी बस्ती है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, रेजिनेट केमिकल कंपनी, जो कई सालों से बंद थी। बीच में चालू हुई थी, फिर बंद हुई है। और ये घनी आबादी में और जो जिस प्रकार आज ये घटना हुई है, इस घटना से पूरा क्षेत्र माहौल घबराहट हो गई है, क्योंकि बस्ती के बीचों बीच आ गई है फैक्ट्री। तो इस फैक्ट्री में अचानक अभी आग लगी। जब हम लोगों के पास फोन आया तो प्रशासन से को तुरंत सूचना देके प्रशासन तुरंत इसमें हरकत में आया और यहाँ आग बुझाने में हम लोग सब लोग पिछले 1.5-2 घंटे से खड़े हुए हैं। ये जामुल थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाके क्षेत्र के परिधि इलाके में जहाँ पर एक बंद पड़ा ऑयल फैक्ट्री था, वहाँ अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली कि आग लग गई है। उस पर से नगर निगम, एसडीआरएफ, पुलिस, सारी टीमें और यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे लोग पहुँचे और एक टीम वर्क करते हुए इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 90% आग बुझ चुकी है। किसी बंसी अग्रवाल और किसी केजरीवाल जी है, लेकिन ये किया जाना शेष है। उसकी उन्हें उपरांति पता पाना बेहतर रहेगा कि ओनर कौन है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसे कंट्रोल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 25 टैंक पानी और रात करीब 10 बजे लगी आग को सुबह 5 बजे बुझाया जा सका। फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। टाउनशिप क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक। जिला प्रशासन ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को लेकर बीएसपी ने जो प्रयास किए उससे टाउनशिप की नागरिक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए अब ठोस कार्य करना होगा। बीएसपी की ओर से डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता एवं ईडी एसके दुबे तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं भिलाई चरोदा निगम आयुक्त कीर्तिमान राठौर ने विस्तार से विभिन्न वार्डों में पानी की रिपोर्ट के बारे में बताया। विधायक यादव ने कहा कि टाउनशिप के नागरिक असंतुष्ट हैं और स्थिति ठीक होनी चाहिए। वहीं शुद्ध पेयजल सबसे प्रमुख मुद्दा है और इसमें गुणवत्ता में आंशिक कमी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साथ ही बीएसपी प्रबंधन को विधायक देवेंद्र यादव ने जल्द से जल्द पानी ठीक नहीं होने पर कानूनी कार्यवाही करने के बाद कहा।
वहीं आगामी दिनों में बीएसपी प्रबंधन से कहा कि डोर टू डोर जाकर पानी का सैंपलिंग कीजिए ताकि पानी कहां तक साफ आ रहा है और कहां गंदा। टाउनशिप के लोगों को जल्द से जल्द पानी साफ मुहैया कराइए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन के साथ पानी के विषय को लेकर लंबी चर्चा हुई। मुख्य रूप से बीएसपी से पिछले 2 महीने से निरंतर पानी में जो मैलापन आ रहा है उसको लेकर हमारी चर्चा हो रही है। उसमें कुछ समाधान निकलते हैं और कुछ समस्याएं निरंतर बढ़ती जाती है। अभी तक बीएसपी ने हमको साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। हम अगर उसके टेस्टिंग रिपोर्ट्स की बात करें तो टेस्टिंग रिपोर्ट्स में कुछ एरिया में पानी ठीक आता है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पानी ख़राब आता है। तो हमने बीएसपी को आज 2 टूक कहा है, अगर आप पानी साफ़ नहीं दे सकते, आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, तो इस पे कानून कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि पानी को कैसे आप साफ़ सुथरा करेंगे और साथ ही साथ आगामी चीज़ों को लेकर भी हमारी प्लानिंग हुई है। आने वाले समय में घर घर सर्वे करवाया जाएगा बीएसपी द्वारा, कहाँ पे पानी कैसा आ रहा है। जहाँ जहाँ पानी ठीक आ रहा होगा उन जगहों पर पुलिस लाइन में बने पार्क का नाम कोरोना वॉरियर्स होगा। इस पार्क को संक्रमण के दौरान 6 पुलिस कर्मियों की याद में मनाया गया। वर्ष 2020 में 3 और 2021 में 6 पुलिसकर्मियों की संक्रमण की चपेट में आकर मौत हो गई है। विभाग ने उनकी याद में पार्क तैयार करने का फैसला लिया। आईजी विवेकानंद सिन्हा और एसपी प्रशांत ठाकुर आज पार्क का शुभारंभ किया। अब तक 391 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने मृत पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित किया। पुलिसकर्मी और परिवार के लोगों ने पार्क में वृक्षारोपण किया। साथ ही आईजी ने परिवार को यकीन दिलाया कि एक मुश्किल वक्त में पूरा पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है। पूरा विभाग एकजुट होकर मृत पुलिसकर्मी के परिवार की मदद करेंगे। वहीं पुलिसकर्मियों ने साहस के साथ ड्यूटी किया। साथ ही हॉटस्पॉट राज्य से आए लोगों के बारे में डाटा इकट्ठा करना, कंटेनमेंट जोन और क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षा करना जैसे तमाम कार्य पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया। मृत पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ हम हर वक्त खड़े हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन दुर्ग में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी याद में एक छोटा सा पार्क, जिसमें जो उनके परिवारजन थे जिन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक में अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनके परिवारजन प्लस पूरी पुलिस परिवार, यहाँ के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी यहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। एक छोटा सा पार्क उनके याद में बनाया गया। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना पैंडेमिक, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो, इसमें पुलिसकर्मियों ने बहुत ही धैर्य और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी की। न केवल जो पुलिस की जो बेसिक ड्यूटी है, जो कोर पुलिसिंग, उसको छोड़ करके भी बहुत सारे जैसे जो हॉट स्पॉट से यहाँ पे आए उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना, या कंटेनमेंट जोन है या क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना, इसके अलावा खाना का डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके अलावा जैसे बाग नदी के जो बॉर्डर राजनांदगांव है या कवर्धा के जो इंटर स्टेट जो बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत सारे जो लोग बाहर से आ रहे थे, उनकी सेवा में सब लोगों ने तत्पर से काम किया और न केवल अपना समय दिया और धैर्यपूर्वक काम किया, बल्कि अपनी जानों की परवाह न करते हुए पूरे समय तक इसमें लगे रहे। और सबसे मैं जो ख़ास बात बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इसमें नहीं रहा जिसने कि कभी मना किया हो कि मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगा। जिनकी जहाँ भी ड्यूटी लगाई गई उन्होंने पूरे मन से, पूरे धैर्य से, पूरा निष्ठा के साथ, तो उसी के याद में जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी है, उनकी याद में आज छोटा सा यहाँ पे वॉरियर्स पार्क बना रहे हैं। उसी का आज उद्घाटन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। बालोद जिले के एक ऐसे शख्स जो पिछले 22 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेकों काम कर चुका है। इनका काम और जुनून देखते हुए लोगों ने इन्हें ग्रीन कमांडो का नाम दे दिया है। इनके काम से प्रेरित होकर जिला के कई युवा अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पूरे मामले में ग्रीन कमांडो की माने तो वह पिछले 22 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कभी जल स्रोतों को बचाने की मुहिम तो कभी पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया।
ग्रीन कमांडो ने बताया अब तक तकरीबन इन वर्षों में 20,000 से अधिक वृक्षारोपण कर चुके हैं। तो इस अभियान में उन्होंने खुद की नर्सरी भी तैयार किए हैं और नर्सरी में लगे पेड़ों की आज भी जन्मदिन मनाया जाता है। इनकी इस पहल को देख केंद्र सरकार ने भी इन्हें वाटर हीरो के रूप में सम्मानित कर चुके हैं। इनके द्वारा किए जा रहे इन कामों को देख कई युवा भी इनसे प्रेरित हुए और इनमें से एक युवा तो पिछले 11 वर्षों से लगातार इनकी तरह ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो कभी सड़कों पर वन्य प्राणी बनकर लोगों को वनों की रक्षा का संदेश देते हैं, तो कभी सीड्स बॉल बनाकर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इनकी माने तो बचपन से वीरेंद्र सिंह के मुहिम को देखकर ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इनकी रुचि बढ़ी और आज ये बालोद सहित अन्य जिलों में इस मुहिम को चला रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे ग्रीन कमांडो इसलिए कहा जाता है कि मुझे इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हुए 22 वर्ष हो चुके हैं। वृक्षारोपण के साथ जल संरक्षण का कार्य करते हुए, इसलिए मुझे ग्रीन से लोग जोड़ दिए हैं और अब तक मैंने 20,000 पौधे भी लगा चुके हैं छत्तीसगढ़ में और बच्चे युवाओं को साथ लेकर ये काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लोग सिर्फ आज 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों को अभी से प्रेरित करें कि कम से कम एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। यही सब हमें स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाएगा और स्वस्थ वातावरण देगा। अभी मुझे खुद महसूस हो रहा है कि ये काम कुछ नहीं हुआ है और अभी मुझे दिन दुगने रात चौगुने ताकत लगा के काम करना होगा और लोगों को साथ लेकर और आगे जोड़कर उन्हें प्रेरित कर आगे बढ़ाना होगा, तब जाके कहीं पर्यावरण संरक्षण का काम होगा। खुशी भी होता है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आने वाला समय जल के लिए महाकाल बन के आ रहा है। जल संरक्षण अभी लोग कर रहे हैं, एक एक बूंद बचा रहे हैं, तालाबों को खुदाई कर रहे हैं, कुओं को संरक्षण कर रहे हैं, वृक्षारोपण खेतों के मेड़ में किसान कर रही है, उनसे उनको फल भी मिल रहा है और उसका आय का एक स्रोत बन रहा है। मुझे खुशी है कि इसको और गति देना होगा। अभी हमने देखा ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। कटते वृक्ष, उजड़ते जंगल, यही हाहाकार मचाने का एक बहुत बड़ा राह मिल गया। हमको चाहिए कि हम कोई भी छोटे छोटे अपने घर में जो बर्थडे होते हैं, माता पिता के एनिवर्सरी होते हैं, एक एक पौधा लगाएं, संरक्षण करें और गिफ्ट में शादी विवाह में भी दें पौधे को। पौधे को भी अपना एक प्रेरणा स्रोत बनाना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। बालोद जिले की ये 2 अनमोल रत्न निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आज इनके द्वारा लगाए हजारों पेड़ पौधे बनकर आपको और हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। इनकी भी इतनी ही अपील है। आज जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई तो पेड़ों की याद भी आई, लेकिन यदि हम एक दिन के पर्यावरण दिवस के बजाय रोज पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में काम करेंगे तो हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और
और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे देवकर पहुंच इंग्लिश मीडियम स्कूल का किया उद्घाटन और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे अपने काफिले के साथ साजा विधानसभा क्षेत्र के हॉट स्पॉट क्षेत्र देवकर नगर पंचायत पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा नेता का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने नगर देवकर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन के साथ क्षेत्र के कई इलाकों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें मंत्री के साथ समस्त विभागीय एवं प्रशासनिक अफसर एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंशी लाल पटेल, ब्लॉकाध्यक्ष संतोष वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम सहित आसपास के पंच सरपंच व तमाम जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में मंत्री ने अपना उद्बोधन भी दिया, जिस पर नगर क्षेत्र के लोगों ने देवकर में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधा देने के लिए मंत्री को धन्यवाद प्रदान किया। गौरतलब हो कि वर्तमान कोरोना संकट काल के बाद देवकर नगर क्षेत्र में कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे का प्रथम आगमन एवं कार्यक्रम में साजा विधानसभा के नगर पंचायत धमधा से होकर नगर पंचायत देवकर पहुंचे, जहां कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जिला मुख्यालय बेमेतरा के लिए रवाना हुए। हम छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम का स्कूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। सौभाग्य से हमारे देवकर में भी ये प्रारंभ हो रहा है। छात्रों की भर्ती अब प्रारंभ हो गया है, बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। और हमारे किसान के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने से अपने बच्चों को वंचित रह जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आज शुभारंभ आपके देवकर में हुआ। कुरुद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर LIG कुरुद ढांचा भवन में कांग्रेस के महामंत्री हरिओम सोनी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल निरंतर प्रयास करते रहे और बहुत अच्छा प्रयास किए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्ष लगाने वालों को 10,000 प्रति एकड़ सम्मान राशि देने की घोषणा की और किसानों को यह भी सुनिश्चित किया कि आप अपने खेतों पर वृक्ष लगाएं,
तो सरलता से आपको लाइसेंसीकरण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको बाधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की खुशहाली के लिए फलदार या छायादार वृक्षारोपण योजना को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को पर्यावरण दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि पर्यावरण में कम से कम एक वृक्ष को जरूर लगाएं और अपनी एक थोड़ी जवाबदारी ले और उससे सेवा करें, जतन करें। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार कोविड की महामारी चल रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए जिस प्रकार परेशान थे और जिस प्रकार हताशा और निराशा से चल रहे थे, तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण है और हमें एक तरीके से मिल सकता है यह पर्यावरण के माध्यम से। और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को लगाएंगे और जितना वृक्ष लगेगा और जितना पर्यावरण शुद्ध और साफ होगा। आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी निरंतर प्रयास करते हैं और पर्यावरण दिवस में भी एक बहुत अच्छा प्रयास किए। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वृक्ष लगाने वाले को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सम्मान राशि देने का घोषणा की और किसानों को यह भी सुनिश्चित किया कि आप अपने खेतों में वृक्ष लगाएं जिसको आपको सरलता से आपको लाइसेंसीकरण किया जाएगा और उसमें काटने में किसी भी प्रकार का आपको बाधा नहीं होगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की खुशहाली के लिए सारे वृक्षारोपण कर रहे, फलदार वृक्षारोपण की योजना को लेकर आए, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की महिला बाल विकास और डोंडी लोहारा विधानसभा की विधायक अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र डोंडी पहुंच अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही हाथी प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, वहां गांव के दौरा कर लोगों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री अनिला भेड़िया ने डीएमएफ फंड में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाने के आदेश को लेकर केंद्र हुए मंत्री और विधायकों को अलग रखने की बात पर कहा कि केंद्र सरकार जनप्रतिनिधियों से उनका हक छीन रही है, जो बेहद गलत है। गांव-गांव की समस्या जनप्रतिनिधियों तक आती है और उसे हल करना उनका दायित्व है। एक अधिकारी सब करेगा तो जनप्रतिनिधि क्या करेगा? यह निर्णय गलत है। इसे केंद्र सरकार का तानाशाही निर्णय कहा जा सकता है। ये तो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया है, क्योंकि क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं और गांव-गांव की समस्या जनप्रतिनिधि तक आता है, ना कि अधिकारियों तक आता है। तो मुझे तो लगता है मोदी जी का रवैया गलत है और हम जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्र की जो समस्या है वो समस्या भी पूरी नहीं होगी। अधिकारी अगर इस तरह के काम करेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? वो अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो ये तो मैं समझती हूँ बहुत गलत हो रहा है। बालोद जिला के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और डीएफओ सहित बेलमांड ग्राम पंचायत स्थित गौठान पहुंचकर गौठान में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे वार्मिंग कंपोस्ट खाद्य निर्माण कार्य का निरीक्षण किया एवं गौठान में सत्र का वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि अभियान की शुरुआत किसी कारणवश 5 जून को नहीं हो पाई और आज से यह अभियान पूरे जिले में चलेगा और इस सत्र में तकरीबन 4 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अभियान को गौठान से प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य बताया कि आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी गौठान में ही होता है, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या फिर मवेशियों की सुरक्षा या फिर यहाँ जितने भी आत्मनिर्भरता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सारी गतिविधियों को लेकर गौठान का सेंटर बनने वाला है। इस लिहाज से गौठान में भी वृक्षारोपण बेहद जरूरी हो जाता है। इस दौरान कलेक्टर ने गौठान में उपस्थित मजदूरों को भी वृक्षारोपण करने के अलावा इसे सहेजने के लिए प्रेरित किया। देखिए, वर्तमान में एक तो कल से पर्यावरण दिवस के बाद से हमारे पूरे ज़िले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है और आज एक प्रमुख दिवस है प्रदेश के लिए भी कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है 12 बजे से। और ज़िले में वृक्षारोपण में जो हमने लक्ष्य रखा है सभी विभाग का मिलाकर 4 लाख के आसपास का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा कुछ एनजीओ हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, वो भी आगे आ रहे हैं और लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा और ये बहुत उपयुक्त समय है वृक्षारोपण के लिए। मैं आम नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का वृक्ष लगाना चाहते हैं, चाहे फलदार हो या नीम का वृक्ष हो, छायादार हो, हवादार हो, वो सारे वृक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि कोई लेना चाहता है तो वन विभाग से प्राप्त कर सकता है।
देखिए, वर्तमान में गौठान ही हमारी सारी एक्टिविटी, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या फिर जो मवेशियों की सुरक्षा हो या फिर यहाँ पे आत्मनिर्भरता के जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, गौठान एक सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। तो नेचुरली यहाँ पे वृक्षारोपण करना भी आवश्यक है। हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरी सारी गतिविधियाँ का एक सेंटर बनने वाला है आगे चल के। तांदुला डैम की नहर लाइन पर बने 110 साल पुराने अंग्रेजों के ज़माने के पुल पर बने गेट में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने से जल संसाधन विभाग द्वारा रिपेयरिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसे 110 साल बाद सुधारा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी गेट से पानी होते हुए बेमेतरा और दुर्ग जिले के लिए निस्तारित करने दिया जाता है। 110 साल बाद हो रहे इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करने संभाग के प्रमुख इंजीनियर भी पहुंचे, जिन्होंने पूरे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बहुत मजबूती से बनाई गई गेट में छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम था, जिसे किया जा रहा है। अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए इस पुल के नीचे गेट को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऐसी डिज़ाइन वर्तमान में नहीं बनाई जा सकती। वहीं अब सुधार कार्य में तेजी से गति किया जा रहा है। इसका रिपेयर तो 110 साल के बाद हो रहा है और इसमें कोई ऐसी तकनीकी त्रुटि बहुत अधिक नहीं थी। माइनर इसमें से कहीं कहीं लीकेज था, तो उसमें गेट का जो कार्य है इसलिए उसको कराया जा रहा है। अभी जो कार्य प्रगति पे है, अभी उसी को देखने आया था मैं निरीक्षण के लिए। कार्य अच्छा चल रहा है, नहीं किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं आया था, माइनर लीकेज था। तो लीकेज जो रहता है उसमें ब्रास की पट्टी लगती है उसके गेट में किनारे, वो अब इतने दिन के बाद वियर टीयर होता है इतने सालों में, तो वो हो गया था, तो उसका रिपेयर हो रहा है। नहीं, एक तो ये तांदुला मेन कैनाल है इसका लिया है, उसके बाद में अभी डैम खरखरा भी जाना है अभी, और 2-3 साइट और है यहाँ पे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।